को उन्होंने हटा दिए। हाँ, एके मिश्रा जी किसे समझाना चाह रहे हैं आप ठीक चुनाव से पहले? एके मिश्रा जी उन्होंने आदेश दिया, दो चीजें हैं और फिर कह रहा है कि नेताजी ने गोली चलाने का आदेश दुबे जी, और लोगों ने देखिए एक चीज है, एक तो सबसे पहले भक्तों की जान चली गई। दुबे जी, राजेश जी आपके पास आती हूँ मैं जी। राजेश जी 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। एक तो आपको साधुवाद, आपने अच्छी बात बोली, तिलक लगाते हैं और शिखा वगैरह रखते हैं। मेरे तरफ से प्रार्थना है कि अखिलेश यादव को भी जिस दिन आप तिलक लगवा देंगे, शिखा धारण करवा देंगे, जनेऊ धारण करवा देंगे, तो समझ लीजिए आप लोग कमाल कर देंगे, समाजवादी पार्टी कमाल कर देगी। नहीं सुन लीजिए, अब आगे रही बात गोली चलवाने की, कार्यक्रम में इतने दिन हो गए, मुलायम सिंह यादव उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिपीट किया था, बोला था कि अगर मुझे दोबारा गोली चलवाने की जरूरत पड़ी तो मैं फिर चलवाऊंगा। तो वो झूठ बोल रहे थे और नृपेंद्र मिश्रा सही बोल रहे हैं। अगर इतने दिनों तक आप लोगों ने खंडन क्यों नहीं किया? इतने दिन बीत गए, 20 साल 30 साल हो गए, किसी ने खंडन नहीं किया। आपके नेताओं को पता नहीं था, खुद माननीय मुलायम सिंह यादव को पता नहीं था, न कोई जांच हुई, आप लोग पता नहीं कर पाए और दूसरों के भरोसे किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसका देखिए। आइडियोलॉजी कभी उधार नहीं ली जाती है। राजनीति में दूसरों के स्टेटमेंट का प्रयोग करके चुनाव नहीं जीता जाता है। अगर दूसरों के स्टेटमेंट का या गलत, जैसे अपने राहुल गांधी, इन्होंने कभी बोला था कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इतनी बदतमीजी की बात बोली थी। तो ऐसे चुनाव नहीं जीता जाएगा, भारत हो या कहीं पे भी हो, वहां की अरे आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए सर, आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी के हमारी लड़ाई नहीं, आप लोग गलती ये करते हैं कि आप भारतवर्ष से लड़ना शुरू कर देते हैं। बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, जो और पार्टियां हैं उनसे लड़िए, भारत से मत लड़िए। आप लोग भारत से क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं? इंडिया अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ तो मैं सनातनी नहीं हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सनातनी है, ये है सनातनी है। सनातनी जैसा आचार व्यवहार होना चाहिए ना। इंडिविजुअली आपको मैं बोलूं तो आप सनातनी हैं, हाँ, लेकिन दूसरे लोग जो सनातनी नहीं है, केवल जबरदस्ती सनातनी सिद्ध करना, न आचरण है, न वचन है, न कर्म है। हाँ, राम के ऊपर सवाल उठाएंगे, बोलेंगे मंदिर जाने, मंदिर लोग लड़कियां, इस तरह की गंदी बातें करने वाले लोगों को सनातनी सिद्ध किया जाएगा। आप जनेऊ पहने, अगर आपका आचरण सनातनी नहीं है तो आप जनेऊ, तो दत्तात्रेय ब्राह्मण ने कोट के ऊपर जनेऊ दिखाया था, लेकिन ना आचरण है, ना वाणी है उनका सनातनी, सनातन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यही दुर्गति है, न्याय यात्रा नहीं अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं वो, ये मान के चलिएगा। कांग्रेस की वो न्याय यात्रा नहीं है, अंतिम यात्रा है, देख लीजिएगा, 2 महीने में वो अंतिम यात्रा हो जाएगी। और राम नाम सत्य, अभी राम मंदिर उद्घाटन हुआ है और चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। काग भुसुंडी ने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी, तीनों लोक में न इंद्र ने दिया, न ब्रह्मा ने, किसी ने उसको शरण नहीं दी। यही हालत उन लोगों की होगी जो राम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। कहीं न बंगाल में घुसने दिया जा रहा है, न आसाम में, न यूपी में, इनके अलायंस के लोग ही इनको शरण नहीं दे रहे हैं। रतन तिवारी जी, प्रियंका जी, आप ऐसे लोगों को आप चैनल पे बैठा के क्या कराना चाहती है? आपको जितना भी पैसा मिला होगा, आपके चैनल को जितना भी पैसा मिला होगा, वो ठीक है, आपको आपका पैसा मुबारक हो, लेकिन जो आप एक कार्यक्रम करवा रहे हैं ना, रतन जी देखिए ना, आप अपने सवाल का जवाब देने की बजाय फिर दूसरों पर इल्जाम लगाए ना, फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। राजनीति की बात नहीं करें, आप अपनी बात रखिए ना। इनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि हम चुनाव जीतेंगे। अनर्गल आरोप सबके ऊपर इन्होंने लगा डाले, अंतिम सारे प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगा दिए, चैनल के ऊपर लगा दिए, सुन रही हो, अपनी पॉजिटिव चीज इन्होंने नहीं बोली। ये क्या चल रहा है? सनातनी धर्म, भगवान श्री राम, चंदन, टीका, जनेऊ, नहीं तो हटा दे, सनातन को, जनेऊ को, टीका को, श्री राम को हटा दे, हटा दे, आप बोल दीजिए हटा दे, सनातन को हटा दे, जनेऊ को हटा दे, टीका को हटा दे, श्री राम को हटा दे, कृष्ण को हटा दे। रतन तिवारी जी, आपके यही तो चाहती है कि हटाओ इन सब चीजों को। इंडिया अलायंस की तरफ से बयान नहीं आते क्या? तेजस्वी बिहार से बयान आया है कि कोई राम लहर नहीं है, राम ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं आने वाला। इस तरह के बयान जब आते हैं तब आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकलकर सामने आता और उसके बाद आप फिर सवाल उठाते। मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, मैं तो यूपी की बात कर रही थी, आपकी सीटों की बात कर रही थी। भाजपा के बयान भी बहुत आते हैं, लेकिन आप वो बयान दिखाते हैं क्या? हाँ, नहीं दिखाएंगे आप, इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप बयान दिखा देंगे तो आपको चैनल से हटा देंगे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, जो
तार्किक बात करें, जो हर पार्टी की बात करें, आप इतना बड़ा पद लिख के उनके नाम के नीचे बैठाए हो, या तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्रवक्ता बना के बैठाओ, अच्छा लगेगा, लड़ाई करने में अच्छा लगेगा। ये धर्म के ठेकेदार बनेंगे क्या, जो राम मंदिर नहीं जाएगा और रामद्रोही होगा? रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, पा रहे हो आप, रतन तिवारी जी, मैदान में चुनाव में लड़ नहीं पा रहे हो, 3 स्टेट हार के आए हो, 3 स्टेट में सूबा साफ करवा रहे थे और हार के आ गए। अरे भैया, आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, अगली बार तो 400 सीट आपकी आ रही है, चिंता मत करिए भाई, हमें नहीं चिंता है। आप चिंता कर रहे हैं, हमें जनता पार्टी चिंता नहीं है, जिसकी चिंता है वो पैदल चल रहा है, जिसको चिंता है वो पैदल कर रहा है, पिछले 6 महीने से पैदल यात्रा कर रहा है। चिंता नहीं होती तो घर छोड़ के 10 जनपद छोड़ के वो आदमी यात्रा नहीं करता। उसको चिंता है तभी वो पैदल हेलीकॉप्टर से चलने वाला आदमी पैदल चल रहा है। तभी तो दर्द हो रहा है, चल रहे हैं तभी तो दर्द हो रहा है ना। तभी तो अंतिम यात्रा नाम दिया है ना, अंतिम यात्रा निकल रही है, उस यात्रा का सबसे सटीक नाम है, सुन लो, अंतिम यात्रा। तुम्हारी और राम नाम सत्य हो जाएगा 3 महीने में चुनाव में। तुम्हारी भी अंतिम यात्रा निकलेगी बेटा, जल्दी निकलेगी। अरे पुत्र तुम्हारी निकल चुकी है, 3 स्टेट में पुत्र तुमको मुखाग्नि दे दी गई है। AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी को मुखाग्नि 3 स्टेट AK मिश्रा जी, रतन तिवारी जी, तुम राम से द्रोह करते रहो, नहीं देखिए फिर से कृष्ण से द्रोह करते रहो, तुमको मुखाग्नि मिल चुकी है पुत्र, जो राम 3 स्टेट में जाने AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, आपसे भी अनुरोध है। देखिए राजनीतिक बहस करते करते व्यक्तिगत बहस पे क्यों वापस आ जाते हैं? रतन तिवारी जी, मैं बार बार आपको मौका देती हूँ, आप अपनी पार्टी की विचारधारा रखिए, लेकिन आप बार बार मुझ पर सवाल उठाएं, चैनल पर सवाल उठाएं। बात ही नहीं करनी है, पार्टी में कुछ है। आपसे मैंने सीधा सवाल किया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, क्या कांग्रेस की हामी है कि नहीं है? बात करता, ये अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, आप चुपचाप से उनका सपोर्ट करने बैठी हैं। नहीं, मैं सपोर्ट रतन जी नहीं कर रही हूँ। आप ये क्यों नहीं कह रहे? रतन तिवारी जी, कांग्रेस की यात्रा है ये आपकी। AK मिश्रा जी शांत होइएगा, AK मिश्रा जी शांत होइएगा, AK मिश्रा जी 1 मिनट के लिए शांत होइएगा, 1 मिनट के लिए वॉल्यूम डाउन करिए। रतन तिवारी जी, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आपकी जगह पे कोई और बैठा होता तो ये बोलता कि वो जो भी यात्रा होगी 24 के बाद पता चल जाएगा। आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? लेकिन आपके लिए आसान ये है कि आप दूसरों पर सवाल उठा दे। आप बोलने नहीं देंगी, सरकार बोलने नहीं। अरे मैं आपको जितने बार बोलने देती हूँ, आप उल्टा मुझ पर सवाल उठाते हैं रतन जी। कुछ नहीं, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो आप सबको चालू कर देती हैं लड़ने के लिए। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, अपनी बात रखिएगा, और यदि आपको चैनल और मेरे खिलाफ कुछ करना हो तो मैं अपना फोन नंबर दे दूंगी, अलग से सुनाइएगा जी। नहीं, आपका नंबर है मेरे पास प्रियंका। देखिए, समस्या ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ये न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? यह न्याय यात्रा की जरूरत तब पड़ी जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जब न तो प्रधानमंत्री उस सरकार पे एक्शन लिए, न मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हुई, न वहां के अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। उसके बाद राहुल गांधी जी ने मणिपुर पे गए, मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे। आज मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकल रही है। हम किसानों की लगातार बात कर रहे हैं 10 वर्षों से, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और हम लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रहे हैं, अडानी घोटाले पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबा देती है। अगर हम हो हल्ला करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सस्पेंड करके सदन से बाहर जवाब दीजिएगा राजेश जी। यही तो चल रहा है। राजेश जी, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा आप। जी राजेश जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। रतन जी, ठीक है, आपने तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन इन सवालों के साथ साथ सवालों को साथ लेके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी आवाज आ रही है? जी राजेश जी, अपनी बात रखिएगा। हाँ, देखिए प्रियंका जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब से ये भारत तोड़ो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा नहीं है। इनके समय में राजस्थान में पूरे देश में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पे हुआ। महिलाओं के साथ अपराध पूरे जितने भी देश में स्टेट है, सबसे अधिक उसका रेट रहा महिलाओं के साथ अत्याचार में। तो ये तो सिलेक्टिव काम करते हैं ना। उत्तर प्रदेश में इनके ही भाजपा की विधायक बलात्कार करके घूम रहे हैं, जेल की हवा काट रहे हैं। प्रियंका जी, इनको शांत कराइए, मुझे जवाब दे रहे ठीक है, बोलेंगे बीच में बोल रहे हैं। ठीक है रतन जी, मौका दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ फिर राजस्थान भूल जाते हैं आप जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि भाई ये कहाँ गए थे?
भाई नेहरू जी से जब पूछा गया कि आप केवल जो है कि हिंदू मैरिज एक्ट बनाते हैं, हिंदुओं को क्यों कानून के दायरे में लाते हैं, बाकी जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है या जो वक्फ बोर्ड है या बाकी जो शरीयत कानून के अनुसार मुस्लिम चलते हैं, 4 शादियां करते हैं, तो उनके खिलाफ आप कोई कानून क्यों नहीं लाते हैं? एक देश से संविधान क्यों नहीं लागू करते हैं? एक देश से एक संविधान, एक विधान, एक नियम, एक कानून क्यों नहीं चलते हैं? तो वो बोले हमारी हिम्मत नहीं है कि हम मुस्लिम समाज पे भारतीय संविधान को थोप सके। ये स्टेटमेंट था नेहरू जी का। और आज पूछते हैं कि आप राम राम क्यों कर रहे हैं, आप सनातन क्यों कर रहे हैं, आप हिंदू क्यों कर रहे हैं? मतलब आप कुछ भी हिंदुओं के साथ करते जाइए, आप भगवान राम को वोट में नहीं बताइए, तो अब हम कुछ कहेंगे भी ये देश का हिंदू समाज जागृत भी ना हो। जब ये देश का हिंदू समाज इनको दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है। ये जो मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाए थे, ठेकेदार है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप हिंदू नहीं है? सीमित शक्तियां, क्या दुबे जी हिंदू नहीं है? आज जब आप हिंदू है? चल रहा है और नहीं, हिंदू के ठेकेदार कौन है? तो आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? क्योंकि हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या आप लोग? बता रहे थे भगवान श्री राम आपके ही हैं क्या? अरे भैया मोहित तो पूछ रहे हैं, भगवान श्री आपके ही हैं क्या? भगवान श्री राम आपके ही हैं क्या? हिंदुओं के ठेकेदार आपके हैं क्या? तो देश की जनता कह रही है मुरली मनोज आप नहीं आने देते, लाल कृष्ण ठीक है रतन जी, समय मेरे पास नहीं है। ठेकेदार हिंदुओं का किसी को बनने की जरूरत नहीं है, बस लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। और आस्था के साथ बार बार जब राजनीतिक बयानबाजी तमाम तरह की आती है तो कुछ ख्याल उनका भी कर ले कि ठेस पहुंचती है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। राजेश जी, रतन जी, AK मिश्रा जी और SK दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार राजनीति में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी उसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। देखना ये होगा कि 3-4 दिनों की बात जो की जा रही है, क्या 3-4 दिनों में वाकई साझा बयान सामने आता है या फिर बंगाल और बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी खेला होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।